हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू में ये अगला सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 301। पहला सवाल है, गांधी रियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पीयूष बाबेले। गांधी रियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक पीयूष बाबले हैं। नाडा ने सकारात्मक डोप टेस्ट के कारण किस खिलाड़ी पर 4 वर्ष का बैन लगाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संजीता चानू। संजीता चानू पे नाडा ने सकारात्मक डोप टेस्ट के बाद 4 वर्ष का बैन लगा दिया है। अगला सवाल है, 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? ऑप्शन है आवर प्लानट आवर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल, बिल्डिंग अ फेयरर और हेल्दियर वर्ल्ड, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वेल्थ फॉर ऑल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस हेल्थ फॉर ऑल थीम के साथ मनाया गया था। अगला सवाल है, एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंबई। ऑप्शन ए, मुंबई। मुंबई में एप्पल ने अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, असम में। निवेश नौकरियों को आकर्षित करने के लिए किस देश ने गोल्डन लाइसेंस योजना प्रारंभ की है? ऑप्शन है ओमान, बहरीन, तुर्की या जॉर्डन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बहरीन। बहरीन ने निवेश नौकरियों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस योजना को प्रारंभ किया है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। प्रोजेक्ट टाइगर के पूरा होने पर प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में कार्यक्रम की उद्घाटन की है। अगला सवाल है, सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यांशु कहाँ लॉन्च की गई है? सौर ऊर्जा से संचालित पर्यटक नाव सूर्यांशु कहाँ लॉन्च की गई है? पश्चिम बंगाल में, गोवा में, केरल में या उड़ीसा में? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल में। सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यांशु केरल में लॉन्च की गई है। अगला सवाल है, अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बिजली फ्लैट रेट योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब है। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बिजली फ्लैट रेट योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। नासा ने टेम्पो उपकरण को किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वायु प्रदूषणों की निगरानी के लिए। नासा ने वायु प्रदूषकों की निगरानी के लिए टेम्पो उपकरण को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत बायोटेक। भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर LIGO वैधशाला को कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर LIGO वैधशाला को स्थापित करने की घोषणा की है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ द्वारा 13वां ओलिव क्राउन अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है सूरत, मुंबई, पणजी या कोची। 13वां ओलिव क्राउन अवार्ड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई में। भारत की पहली गठित नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? सुषमा पटेल, गंगवा नीलप्पा, पद्मिनी टुडू या दीपिका टीसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुषमा पटेल को भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। सुषमा पटेल इसका सही जवाब है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी की वित्त वर्ष 22-23 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक FPI प्रवाह किन देशों से हुआ है? भारत में सर्वाधिक FPI प्रवाह किन देशों से हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका, सिंगापुर और लग्जमबर्ग। अगला सवाल है, निर्वाचन आयोग ने
किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त किया है? हाल ही में निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, इन तीनों का राजनीतिक दल का जो राष्ट्रीय दर्जा है, राष्ट्रीय दल का जो दर्जा है, नेशनल पार्टी का जो दर्जा है, उसे समाप्त किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल का मतलब क्या होता है? ग्रास रूट, ग्रास रूट, ग्रास रूट कांग्रेस, ग्रास रूट कांग्रेस। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी। इसका भी राष्ट्रीय दर्जा समाप्त हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी का दर्जा समाप्त हो गया और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दर्जा समाप्त हो गया। उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। एशियाई गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ढाका, काठमांडू, महाराजगंज या बीजिंग? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराजगंज में, यूपी के महाराजगंज में। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर किसके खिलाफ चलाया है? ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर किसके खिलाफ चलाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, साइबर अपराधी के खिलाफ। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने ऑपरेशन कुकी मास्टर साइबर अपराधी के खिलाफ चलाया है, साइबर क्राइम के खिलाफ चलाया है। टाइम आउट की विश्व के सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहरों की सूची में भारत का कौन सा एकमात्र शहर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मुंबई। मुंबई टाइम आउट के अकॉर्डिंग विश्व के सबसे अच्छे 19 शहरों की सूची में, ट्रांसपोर्ट वाले शहरों की सूची में एक शहर के रूप में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र द्वारा जारी किए गए 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान किस टाइगर रिजर्व को मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व। भारत का पहला रीट्स और इनविट्स इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। अगला सवाल है, ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून किसने बनाया है? तो ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून तमिलनाडु राज्य ने बनाया है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिड एक्स का संचालन कहाँ किया जा रहा है? भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिड एक्स का संचालन दिल्ली एनसीआर में किया जा रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5वां स्थान। भारत को एआई इंडेक्स रिपोर्ट में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुनफर पीरा सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन है सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या लद्दाख? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुनफर पीरा सुरंग का उद्घाटन किया है। अगला सवाल है, भारत भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी। दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? थाईलैंड, श्रीलंका, चीन या भारत? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत में। भारत में वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन किया गया था। बृहस्पति और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए जूस मिशन किसने प्रारंभ किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA के द्वारा जूस मिशन लॉन्च किया गया है। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी हैं। अगला सवाल है, कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ड्रोन कंपनी कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गरुड़ एरोस्पेस। गरुड़ एरोस्पेस कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ड्रोन कंपनी बन गई है। विश्व का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत TCG अनाडोलू किसने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तुर्की ने। तुर्की ने हाल ही में विश्व का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत, जिसका नाम TCG अनाडोलू है, तुर्की ने लॉन्च किया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन बनी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, नंदिनी गुप्ता। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कंप्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन अहमदाबाद, मुंबई, नई दिल्ली या पुणे? कंप्रेस्ड बायोगैस पे
वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। भारत में सबसे ऊंचे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तेलंगाना में। तेलंगाना में भारत में सबसे ऊंची डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7वें स्थान में। भारत एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो कि कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुआ था, भारत का स्थान 7वां रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो वित्त वर्ष 22-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका रहा है। भारत के सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नेपाल में। सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण नेपाल में किया जाएगा। अगला सवाल है, इंडियन ऑयल और अमेरिका स्थित लांजाजेट इंक भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित करेगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हरियाणा में। हरियाणा में इंडियन ऑयल और अमेरिका स्थित लांजाजेट इंक भारत की पहली हरित विमान ईंधन उत्पादन इकाई हरियाणा में स्थापित करेगी। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़ा दानकर्ता की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 4था स्थान है। हाल ही में किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा-1 लॉन्च किया है? केन्या, अमेरिका, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केन्या ने। टाइफा-1 हाल ही में केन्या ने लॉन्च किया है। मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? उत्साह पटनायक, मंगलम बिड़ला, प्रभात पटनायक या नवीन जिंदल? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्साह पटनायक। उत्साह पटनायक को हाल ही में मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। बायोपिक 800 किस खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुथैया मुरलीधरन। मुथैया मुरलीधरन से संबंधित बायोपिक 800 पुस्तक है। अगला है, चर्चा में रहा उत्तर मेरूर शिलालेख कहाँ स्थित है? उत्तर मेरूर तमिलनाडु में स्थित है। उत्तर मेरूर चोलकालीन शासक परांतक प्रथम का शिलालेख है, अभिलेख है, जहाँ इसके स्थानीय स्वशासन के बारे में भी जानकारी मिलती है। स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी भी प्राप्त होती है। अगला सवाल है, विजडन क्रिकेट अल्मनैक 2023 संस्करण में क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ऑप्शन है मिताली राज, झूलन गोस्वामी, स्मृति मंधाना या हरमनप्रीत कौर? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। भारत की महर्षि पहल का संबंध किससे है? तो भारत की महर्षि पहल का संबंध बाजरा से है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। हेनली एंड पार्टनर्स की विश्व की सबसे अमीर शहरों वाली सूची में पहला स्थान किसको मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क को। न्यूयॉर्क को हेनली एंड पार्टनर्स की विश्व के सबसे अमीर शहरों की सूची में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। प्रतिष्ठित संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सोनम वांगचुक को। हाल ही में सोनम वांगचुक को संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आशा भोसले को। हरून के
ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक यूनिकॉर्न देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तीसरा स्थान। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB अपना पहला विदेशी कार्यालय कहाँ स्थापित करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आबू धाबी में। ऑप्शन सी, आबू धाबी में। मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के लिए वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बन गई हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दीपिका शर्मा। मनरेगा MIS रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक श्रम दिवस सृजन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान मनरेगा के तहत सर्वाधिक श्रम दिवस सृजन करने वाला राज्य बन गया है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 38वां है। भारत का स्थान 38वां है। इसरो ने PSLV C-55 रॉकेट से किस देश के टेलियोस 2 और ल्यूमेलाइट 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंगापुर। वर्ष 2030 तक सरकारी विभागों में 100% EV प्रयोग का लक्ष्य रखने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वर्ष 2030 तक लक्ष्य रखने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। IIT मद्रास अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित करेगा? IIT मद्रास अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर तंजानिया में। और IIT कानपुर कहाँ करेगा? UAE में या सऊदी अरब में, चेक करना पड़ेगा। IIT कानपुर एक अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापना कर रहा है और तंजानिया में IIT मद्रास कर रहा है। सॉरी, IIT दिल्ली अबू धाबी में खोलने जा रहा है और तंजानिया में IIT मद्रास। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑपरेशन कावेरी। भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन कहाँ से लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उड़ीसा से। सिपरी की वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व का सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका। विश्व में पहली बार क्रिप्टो विनिमय के लिए मिका कानून का निर्माण किसने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूरोपियन यूनियन ने क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए मिका कानून निर्माण किया है। तारिक फतेह का हाल ही में निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तारिक फतेह ये पत्रकारिता से संबंधित थे। PM मोदी ने भारत की पहली वाटर मेट्रो को कहाँ प्रारंभ किया है? PM मोदी ने भारत की पहली वाटर मेट्रो कोची में, अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में। अगला सवाल है, सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित स्वदेशी UAV कौन सा है जिसे भारतीय सेना खरीदने जा रही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नागास्त्र 1। नागास्त्र 1 सोलर इंडस्ट्री द्वारा विकसित स्वदेशी UAV है जिसे भारतीय सेना खरीदने जा रही है। अगला सवाल है, द हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 131वां स्थान। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को। एलेसेंड्रा कोराप, जफर किजलकाया और चिलिकवा मुंबा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 900 फुट गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? चिली, मैक्सिको, फिलीपींस अथवा जापान में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मैक्सिको में। मैक्सिको में 900 फुट गहरा ब्लू होल खोजा गया है। अमेरिका ने किस देश के साथ ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौता वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर की है? तो अमेरिका ने हाल ही में वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर की है दक्षिण कोरिया के साथ। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 64 वर्ष बाद किसे व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दलाई लामा को 64 वर्ष बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? हाल ही में भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाले इंडस्ट्री को, किसे नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रेल विकास निगम लिमिटेड को।
रेल विकास निगम लिमिटेड। पीएम मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहाँ किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया है। निम्नलिखित में से किस देश के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर स्टैंड कर दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में उसके वेस्ट स्टैंड के गेट का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर स्टैंड कर दिया गया है। केंद्र सरकार की महिला सम्मान बचत प्रमाणन योजना में कितने प्रतिशत ब्याज दर तय की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7.5%। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्राचीन वस्त्र कला मातानी पछेड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? मातानी पछेड़ी गुजरात राज्य से संबंधित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात। 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गंगूबाई काठियावाड़ी। 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार गंगूबाई काठियावाड़ी को प्रदान किया गया है। राजस्थान में घोषित नया वन जीव संरक्षण रिजर्व कौन सा है? तो राजस्थान में भी हाल में 3 वन जीव संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है, सोरसन, खीचन और हमीरगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। फिट इंडिया चैंपियन अर्जुन वाजपेयी ने हाल ही में कौन से पर्वत को सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, माउंट अन्नपूर्णा। माउंट अन्नपूर्णा को अर्जुन वाजपेयी ने हाल ही में सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। एलआईसी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिद्धार्थ मोहंती। ऑप्शन सी, सिद्धार्थ मोहंती को हाल ही में एलआईसी के अध्यक्ष बनाया गया है। चैट जीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट किसने लॉन्च की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस ने। भारत किसके साथ मिलकर नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। भारत ब्रिटेन के साथ मिलकर नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना करेगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी है? इसका सही जवाब है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। अगला सवाल है, भारत पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। हाल ही में जम्मू कश्मीर में सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत पारिवारिक न्यायालयों का हवाला दिए बिना वह विवाह को भंग कर सकता है का फैसला दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पारिवारिक न्यायालयों के हवाला दिए बिना उसने विवाह को भंग कर सकने की अपनी शक्ति का फैसला दिया है, जो अनुच्छेद 142 के तहत है। अगला सवाल है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सी प्रतियोगिता में पुरुष डबल्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही जवाब है एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक साईराज तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुष डबल्स में जुगल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। लिपजिक बुक पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मारिया स्टेपानोवा। ऑप्शन ए, मारिया स्टेपानोवा को हाल ही में लिपजिक बुक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। एनटीपीसी और एनपीसीआईएल ने संयुक्त रूप से कहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का विकास करने के लिए समझौता किया है? चुटका, माही, नरोरा, ए और बी दोनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। चुटका और माही में हाल ही में एनटीपीसी और एनपीसीआईएल ने संयुक्त रूप से परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विकास करने का समझौता किया है। अगला सवाल है, नीति आयोग ने वित्त वर्ष 23-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितना अनुमान व्यक्त किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6.5%। नीति आयोग ने 23-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट 6.5% अनुमानित किया है। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए के मोहंती, अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार
मोहंती, अजीत कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान है 161, 161वां स्थान है भारत का। अगला सवाल है, भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण मुंबई में किया जाएगा। भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण मुंबई में किया जाएगा। यूरोप के पहला विश्व स्नूकर चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? लुका ब्रेसेल, मार्क सेल्बी, क्लिफ थॉर्बर्न या केन डोहर्टी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लुका ब्रेसेल। लुका ब्रेसेल ने यूरोप का पहला विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पामे डी ओर से किससे सम्मानित किया गया है? मिशेल यो, टॉम क्रूज, माइकल डगलस या एंजेलिना जॉली? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माइकल डगलस को कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पामे डी ओर से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात मोचा का नाम किसने सुझाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यमन ने। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का नाम मोचा यमन के द्वारा सुझाया गया था। अगला सवाल है, विश्व की पहली RSV वैक्सीन जिसे एरेक्सवी नाम दिया गया है, इसे किसने स्वीकृति दी है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या जापान? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व की पहली RSV वैक्सीन जिसका नाम RXV नाम रखा गया है, इसे स्वीकृति दी है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत की मेजबानी में SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत की मेजबानी में SCO के विदेश मंत्री की बैठक कहाँ किया गया है? उड़ीसा, गोवा, तमिलनाडु या राजस्थान? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा। ऑप्शन बी, गोवा में हाल ही में भारत की मेजबानी में SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया था। 6 मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन गोल्डन आर्म का संबंध किससे है? गोल्डन आर्म का संबंध ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय के ताजपोशी से है। ऑपरेशन गोल्डन आर्म का संबंध ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय के ताजपोशी से है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट 100 MCQs कंप्लीट हो गए। लास्ट 100 MCQ बचा है, इसके साथ 500 MCQ का सीरीज समाप्त हो जाएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है, आपको अगर इससे मदद मिलती है एग्जाम में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।